जय श्री कृष्णा। साथियों, एक बार मैंने रविवार की कहानी पढ़ी और मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। रविवार हमारा सूर्य देवता का वार है, जिसमें हम सूर्य देवता का व्रत करते हैं। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, वैभव, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, सुख संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है हमें। साथियों, रविवार का व्रत हम बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है, ऑफिसों की छुट्टी होती है, तो ये व्रत घर पर रह के आराम से कर सकते हैं। रोज हम वर्किंग डे में होते हैं तो व्रत करने में कठिनाई भी हो सकती है, और रविवार का व्रत हम कर सकते हैं। एक व्रत हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि वीक में एक दिन फास्टिंग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हम एक दिन व्रत करके एक टाइम खाना खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और मैंने नानी जी से पूछा कि हम रविवार का व्रत कैसे करें, क्या खाएं और पूजा कैसे करें और हमें क्या करना चाहिए, तो नानी जी ने मुझे बताया। वो जानते हैं हम आगे वीडियो में। नमस्कार, मैं सीमा सिंह नानी की कहानी दोती की जुबानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, नानी जी ने मुझे बताया कि यह व्रत हमें कितने करने चाहिए। ये व्रत हमें पूरे वर्ष या 30 रविवार या 12 रविवार कर सकते हैं। हम जब हम रविवार का व्रत करते हैं तो हमें सूर्य देव से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करके हमें लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। हमारे दिनों के हिसाब से भी हमें वस्त्र पहनने का एक महत्व है। रविवार वाले दिन हमें लाल वस्त्र पहनने चाहिए। सूर्यदेव भगवान की विधि विधान से पूजा करें। एक चौकी पर सूर्यदेव भगवान की तस्वीर या सोने की तस्वीर जो भी है हमारे पास, उसको स्थापित करें और सूर्यदेव भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद कथा सुने, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान का स्मरण करें और एक मंत्र का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप हमें 3, 5 या 12 माला का जाप कर सकते हैं। जप के बाद शुद्ध एक लोटा जल ले और लाल चंदन, अक्षत्र, पुष्प, अगर हो सके तो पुष्प भी हम लाल ले और दूब लेके सूर्य भगवान को हमें अर्घ देना चाहिए। हम रोज सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। हमें भोजन कैसा करना चाहिए? ऐसे तो हमें हर व्रत में ही सात्विक भोजन करना चाहिए। रविवार वाले दिन हमें गेहूं की रोटी, दलिया, हलवा, घी, चीनी आदि एक टाइम खाने चाहिए। और रविवार वाले दिन हमें नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में नमक, नमकीन, तला भुना तेल सबकी मनाही है, और ये हमारे लिए सेहत के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जब हम ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो हमारे व्रत करने का महत्व ही खत्म हो जाता है। हमें भोजन सात्विक ही भोजन करना चाहिए। इसमें एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि भोजन हमें सूर्य अस्त से पहले कर लेना चाहिए। चाहे हम फलाहार करें, चाहे हम अन्न का भोजन करें, सूर्य अस्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि हम सूर्य अस्त से पहले भोजन ग्रहण कर ले, भगवान को भोग लगा के, और खुद भी वह प्रसाद ग्रहण कर ले। अब हम सूर्यदेव भगवान की कथा सुनते हैं, जो हमारे सुनने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन काल में एक बूढ़ी अम्मा थी, जो उनका नियम था कि वो हर रविवार यानी इतवार, जिसे हम संडे बोलते हैं, को वो व्रत करती थी।
और व्रत करके वो भगवान को भोजन लगा के स्वयं खाना खाती थी। ये उनका हर रविवार वाले दिन नियम था। लेकिन उनका एक नियम था कि वो गाय का गोबर लेती थी और उससे लीपना करती थी। लीपना मतलब जैसे कि पहले कच्चे घर होते थे और गांवों में तो अभी भी कच्चे घर होते हैं, तो गाय का गोबर लेते हैं और वो पीले कलर की मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी होती है वो, और उस तरह से वो लीपना बनाते हैं। वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये शादी ब्याहों में, होली दिवाली, हर त्योहार पे और कोई भी व्रत करते थे तो गांवों में वो लीपना करते थे, उसको वो घर को शुद्ध करने के लिए। जैसे आजकल तो पक्के घर होते हैं तो पानी से पोछा लगा लेते हैं तो सफाई हो जाती है, पहले वो गोबर से लीपना करते थे। तो इस तरह से बुढ़िया के घर में सुख शांति धन संपदा सब कुछ था, उनका अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था। जो बूढ़ी अम्मा थी उनके पड़ोसन थी, उनके पास एक गाय थी, वो उसका गोबर लाके अपने घर में लीपना करती थी। उस पड़ोसन को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि ये तो हर इतवार को मेरी गाय का गोबर ले जाती है। एक दिन उसकी पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और बूढ़ी अम्मा को गोबर नहीं मिला। बेचारी बूढ़ी अम्मा को गोबर नहीं मिला तो न तो उन्होंने लीपना किया, न खाना बनाया, न भगवान को भोग लगाया, न खाना खुद खाया। इसी तरह से वो रात को भूखी सो गई। जब वो भूखी सो गई तो उनको एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि सूर्य भगवान से बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं, हे अम्मा, आज तुमने खाना भी नहीं बनाया और मुझे भोग भी नहीं लगाया, खुद भी खाना नहीं खाया। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया, आज मैं खाना कैसे बनाती, मेरे पास गोबर नहीं था और मैंने लीपना नहीं लीपा, इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया। तो सूर्यदेव भगवान उस बुढ़िया की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे माता, मैं सबको इच्छा देता हूँ, जिसको पुत्र चाहिए पुत्र देता हूँ, धन संपदा चाहिए धन संपदा देता हूँ, विद्यार्थियों को विद्या चाहिए विद्या देता हूँ, जो भी मुझसे मांगता है मैं उसको देता हूँ। तो आपको मैं एक गाय देता हूँ सुंदर से बछड़े के साथ, जो आपके सारे कष्ट हरेगी। जब सुबह वो बूढ़ी अम्मा उठती है तो अपने आंगन में एक बहुत सुंदर सी गाय और सुंदर सा बछड़ा देख के बहुत खुश हो जाती है और वो बूढ़ी अम्मा अपने गेट के बाहर जाके उस गाय को बांध देती है, बछड़े को बांध देती है और उसके चारा वारा डाल देती है। बूढ़ी अम्मा अपने काम में लग जाती है। तो वो पड़ोसिन देखती है कि इतनी सुंदर गाय और बछड़ा, पड़ोसिन देख के हैरान रह जाती है और पड़ोसिन की सारे टाइम नज़र उस गाय के ऊपर ही रहती है। पड़ोसिन देखती है कि वो गाय सोने का गोबर करती थी। पड़ोसिन ने इधर उधर चारों तरफ देखा, जल्दी से उस गोबर को उठा के लेगी और अपने गाय का गोबर वहाँ वो रख गई। वो गाय सूर्यदेव के निकलने से पहले ही करती थी, तो इसलिए पड़ोसिन जल्दी से उठ के रोज ये काम करने लगी। उस गाय का सोने का गोबर तो ले जाती और अपनी गाय का गोबर रख जाती। बूढ़ी अम्मा बहुत भोली वाली थी, उनको कुछ पता ही नहीं था कि पड़ोसिन उनके साथ क्या कर रही है। एक दिन सूर्य भगवान को पड़ोसिन पे गुस्सा आया तो उन्होंने आंधी तूफान चला दिया। तो बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से अपनी गाय को और बछड़े को अंदर लाके और घर के अंदर ही बांध दिया। तो उस दिन बूढ़ी अम्मा ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधा। तो सुबह बूढ़ी अम्मा देखती है कि ये तो गाय सोने का गोबर करती है। बूढ़ी अम्मा को तो पता ही नहीं था। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। अब उसकी पड़ोसिन को तो बहुत ईर्ष्या हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी। उसकी पड़ोसिन बहुत धनवान हो गई थी रोज सोने के गोबर से, लेकिन फिर भी उसको बहुत ईर्ष्या हो रही थी। उसने अपने आदमी के साथ मिलके वहाँ के राजा से शिकायत की कि हमारी पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, उनके पास एक गाय है जो सोने का गोबर देती है। और तो राजा को भी लालच आ गया, उसने अपने मंत्रियों को और सेना को भेज के उस बूढ़ी अम्मा से गाय को मंगा लिया। बूढ़ी अम्मा ने रोना पीटना चिल्लाना सब कुछ किया, लेकिन राजा की आज्ञा थी, राजा के सैनिक थे, बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं कर सकी।
तो उस दिन भी बूढ़ी अम्मा ने खाना नहीं बनाया, खाना नहीं खाया और इसी तरह से भूखी बूढ़ी अम्मा सो गई। जब राजा वो रात को सो रहा था तो सूर्यदेव भगवान ने उनको सपना दिया कि मैंने बूढ़ी अम्मा की सेवा से खुश होकर के वो गाय और बछड़ा उनको दिया है, वो गाय और बछड़ा उनको वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब सुबह राजा उठ के देखता है तो उनका पूरा महल गोबर से भरा हुआ था। तो राजा को स्वप्न याद आता है, वो बहुत सारा धन दौलत और गाय और बछड़ा उस बूढ़ी अम्मा को सम्मान के साथ वापस कर देता है और उस पड़ोसी और पड़ोसन को उचित दंड भी देता है। राजा ने पूरे नगरवासियों को बुला के कहा, सभी स्त्री पुरुष इस बूढ़ी अम्मा की तरह रविवार का व्रत करो तो हमारे पूरे नगर में खुशहाली आएगी। वहाँ के सभी लोग ये व्रत करने लगे हर रविवार को। तो कहते हैं वो नगर बहुत खुशहाल नगर बन गया। वहाँ सब घर में सुख समृद्धि शांति धन संपदा सब कुछ था। हे सूर्य भगवान, आपने जितनी कृपा उस बूढ़ी अम्मा पर करी इतनी कृपा हमारे ऊपर भी करना, हमारे परिवार के ऊपर भी करना। कहानी सुनने वाले पर, कहानी कहने वाले पर और हुंकरा भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं सूर्य भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। साथियों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः।